दोस्तों 3 मार्च 2026 यानी कि होली के दिन लगेगा इस साल का सबसे बड़ा और महाभयंकर चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण से भी 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली महाभयंकर चंद्र ग्रहण इसी साल 2026 में होली के दिन लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के दिन भूल कर भी नहीं करें यह 5 काम, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। और साथ ही चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक काल कितने बजे लगेगा, भारत में चंद्र ग्रहण कहां दिखाई देगा, किस समय दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण पर इस बार 100 सालों के बाद 4 ऐसे महायोग भी बनने जा रहे हैं जिससे 3 राशियों की किस्मत में बम्पर लॉटरी लगने वाली है। 3 राशियों का भाग्य चंद्र ग्रहण के बाद से ही बदलने वाला है। तो एक एक करते हुए सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, सच्चे महादेव के भक्त इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बड़ी खबर। आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 3 मार्च होली पर लगेगा महाभयंकर चंद्र ग्रहण। भारत में कितने बजे दिखेगा, सूतक काल कब से कब तक लगेगा, कितने बजे तक रहेगा चंद्र ग्रहण का सूतक काल। दोस्तों इस बार रंग, गुलाल और उत्साह से भरे होली के त्योहार पर एक भयंकर और महाभयंकर घटना जो कि सभी लोगों का ध्यान खींचने वाली। हिंदू पंचांग के अनुसार होली के दिन ही चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा? धार्मिक कार्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो फाल्गुन महीने की पूर्णिमा यानी कि होली के दिन पड़ने जा रहा। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण कितनी बजे तक रहेगा। दोस्तों हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो 3 मार्च के दिन रहेगा, यानी कि होली के दिन दोपहर में 2:16 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा जो कि शाम को 5:33 तक रहेगा। और सबसे बड़ी और खास बात क्या है कि यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सहित दुनिया के कई देशों में और भारत में भी देखा जा सकेगा। दोस्तों चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितने बजे लगेगा? दोस्तों इस बार का जो चंद्र ग्रहण है ना, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इस बार चंद्र ग्रहण भारत में भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। यानी कि चंद्रमा का जो नजारा है ना वो एक ब्लड मून के जैसे होगा, यानी कि चंद्रमा पूरी तरीके से लाल रंग में ढक जाएगा। सूतक काल की अगर बात करें तो दोस्तों इस बार चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो ग्रहण शुरू होने के करीब 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। यानी कि 3 मार्च को सुबह में 9:39 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा, जो कि ग्रहण जितनी बजे तक चलेगा ना वहां तक सूतक काल भी रहेगा। और चंद्र ग्रहण के जो नियम है ना वो भी भारत देश में लागू माने जाएंगे। और ग्रहण होने के कारण इस बार होलिका दहन भी डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि इस दिन एक तो भद्रा भी लग रही है। भद्रा और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ होने के कारण होलिका दहन का जो टाइम है ना वो बिल्कुल इस बार अलग से ही रहेगा। तो बात करते हैं होलिका दहन कितने बजे होगा। उससे पहले आपको बता दें कि दोस्तों अब तक ऐसा 4 बार हो चुका है। साल 1913 में, 1932 में, 1951 और 1961 जब होली के दिन चंद्र ग्रहण की स्थिति और भद्रा एक साथ लगी। दोस्तों अगर होलिका दहन के टाइम की बात करें तो 3 मार्च को सुबह में 5:30 बजे से 6 बजे के मध्य होलिका दहन करना उत्तम रहेगा। और यह जो निर्णय है ना वो बैठक में शास्त्रीय सम्मति के आधार पर विद्वान जनों के द्वारा लिया गया है। विचार विमर्श करके जो एनालिसिस किया गया है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 मार्च की सुबह में 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में होलिका दहन किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन कुछ ऐसे कार्य है जो कि भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो घर में आती है भयंकर गरीब। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से ऐसे कार्य है जो कि चंद्र ग्रहण के दिन नहीं किए जाते हैं और उसके बाद जानेंगे कि कौन कौन से कार्य जो कि अवश्य ही करने चाहिए। और साथ ही यह भी जानेंगे कि चंद्र ग्रहण के बाद किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण की जो घटना है ना वो शुभ नहीं मानी जाती है, एक अशुभ घटना है। ऐसे में जो भी माताएं बहनें गर्भवती है ना वो विशेष रूप से सावधानी रखें। जब भी ग्रहण चल रहा हो ना, ग्रहण काल के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, न ही चंद्र ग्रहण को देखना चाहिए। इससे आपके जो गर्भ में गर्भस्थ शिशु है ना उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उसके अलावा सभी माताओं बहनों से मैं आग्रह करता हूँ कि चंद्र ग्रहण के दिन चाकू, कैंची या सुई का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं करें। जैसे ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद सभी को स्नान करना चाहिए, जिससे क्या है ना कि जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मकता है जो एनवायरमेंट में फैली हुई है वो दूर हो सके। ग्रहण काल के दौरान भोजन करना, सोना, तेल मालिश करना, बालों में कंघी करना या बाल कटवाना, सेविंग बनाना ये सभी वर्जित माना गया है। हालांकि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग है या बीमार व्यक्ति है ना उनको इस नियमों में छूट दी जाती है। और जो भी आपके घर में खाने पीने की लिक्विड चीजें है ना उसमें आप तुलसी के पत्ते या कुश आदि डाल दीजिएगा।
और ग्रहण खत्म होने के बाद नहा धोकर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप गाय के गोमूत्र से भी छिड़काव कर सकते हैं। बाकी ग्रहण काल के दौरान आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी अवश्य करें। अब बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद किन किन राशियों में क्या क्या बदलाव रहेगा, कौन सी राशियों का भाग्य उदय होने वाला है। चंद्र ग्रहण से ही किन राशियों में ज्योतिष शास्त्र के आधार पर एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं कि मैं ज्योतिषवाणी चैनल चलाता हूं, डिजिटल गुरुजी और ज्योतिषवाणी, जो कि फेसबुक और यूट्यूब पर चलता है। और दोस्तों मैंने ज्योतिष शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल करी है, जो कि भारत सरकार के द्वारा मुझे दी गई है। सरकारी कॉलेज से मैंने ज्योतिष में 5 वर्षों तक अध्ययन किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से, और जो कि भारत सरकार के द्वारा मुझे मास्टर डिग्री दी गई है। हाँ, तो बात करते हैं सबसे पहले जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना चंद्र ग्रहण के बाद, वो आती है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों के लिए चंद्र ग्रहण के बाद से ही आपको कई सालों से जो अगर जीवन में संघर्ष चल रहा था, आर्थिक तंगी चल रही थी, अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाली है। मेष राशि में शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 के कारण आपकी राशि में अभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल परेशानियां हैं। अभी जो भी मेष राशि वाले हैं ना, जिनका मैं अभी देख पा रहा हूँ ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन और स्थिति के आधार पर जो मैं एनालिटिक्स कर पा रहा हूँ कि आप लोग सबसे ज्यादा आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और आपका मन डिस्टर्ब चल रहा है। आप सोचते क्या है, होता क्या जा रहा है, और यही आर्थिक तंगी अब धीरे धीरे चंद्र ग्रहण से ही लगभग अब ठीक होने वाली है। इस बार ग्रहण पर जो प्रबल राजयोग बन रहा है ना, जिसके कारण जो भी मेष राशि वाले हैं उनका अगर पुराना पैसा जो कहीं पर भी रुका हुआ है, अटका हुआ है या फंसा हुआ है ना, तो वो धन भी आपको वापस से मिलने वाला है। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी है मेष राशि वाले, अगर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आप एलिजिबल है और उसकी तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसी साल 2026 में आप लोगों को सरकारी नौकरी में खुशखबरी मिल सकती है। मनपसंद जगह पर आप अपनी जॉब जो है हासिल कर सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बुध आपका मजबूत होने वाला है चंद्र ग्रहण के बाद से ही। अब बहुत सारे ऐसे है ना जो कहेंगे कि यार मेरी भी मेष राशि है और मेरे को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। अरे बेटा, तुमको प्रयास तो करने ही पड़ेंगे ना। नौकरी हासिल करने के लिए नौकरी का फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा और उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष आपको उंगली पकड़कर रास्ता दिखाता है, राह दिखाता है। चलना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जब आपको रास्ते का पता हो और आपकी उंगली अगर किसी ने थाम रखी हो तो आपको मंजिल तक पहुंचने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। चलिए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी या कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, इसी के पीछे कारण होती है आपके कुंडली में मौजूद 9 ग्रहों का अलग अलग भाव में मौजूद होना। क्या आप भी अपने भाग्य को जानना चाहते, अपनी किस्मत को, अपनी कुंडली को पहचानना चाहते? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए? कौन सा व्यापार आपको सबसे ज्यादा लाभ देने वाला है? आपको अपनी मेहनत का पूरा फल क्यों नहीं मिलता है? आपके विवाह के योग क्यों नहीं बन रहे हैं? किस कारण से आप लोग रिश्ता तो देखने जाते हैं या आपके रिश्ते की बातचीत भी चलती है, लेकिन ऐन मौके पर आपका जो रिश्ता है वो फाइनल नहीं हो पाता? किसी न किसी व्यवधान के कारण, किसी न किसी परिस्थिति के कारण आपका रिश्ता रुक जाता है, कैंसिल हो जाता है। आपके ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। एक कर्ज को चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। आखिर किस कारण से आप लोग सोचते हैं कि मेरा ये लोन, ये किस्तें चुक जाए, उसके बाद मैं नई किस्त कभी नहीं लूंगा, लेकिन फिर से आपको किस्त लेनी ही पड़ती है। ऐसा बड़ा एक सडनली खर्चा आ जाता है। आपके घर परिवार में हमेशा गृह कलेश या उलझन की स्थिति बनी रहती है, या किसी को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आप अपने बॉस के प्रति वफादार है, अपने कार्य को भी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। प्यार में आपको बार बार धोखा मिलता है। क्यों? आपके ऊपर मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं। आपका धन और करियर का उदय कब होगा? कब आपका भाग्य जागृत होगा? आपको जीवन में क्या करना चाहिए? क्या क्या उपाय करने चाहिए? कौन सा रत्न पहनना चाहिए? कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बन रहे हैं? आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है? अभी कौन सी दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही है? क्या आपकी कुंडली में शनि की 7.5, काल सर्प दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आप ही की प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसे अगर आप जानना चाहते हैं, अपने भाग्य को पहचानना चाहते हैं, अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं,
अपने बुरे समय को कुछ नामात्र के उपाय करके अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उन सभी की कर्क राशि होती है। दोस्तों, कर्क राशि वालों के जो स्वामी है ना, वो स्वयं भगवान चंद्र देव ही और आपके आराध्य देव भगवान शिव शंकर है। ऐसे में कर्क राशि वाले लोगों के लिए तो चंद्र ग्रहण के बाद आपका जीवन और आपका भाग्य ही बदलने वाला। चंद्र देव की कृपा से आपको अपने पार्टनर का, अपने जीवन साथी का या बिजनेस पार्टनर का, सभी का आपको भरपूर साथ मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ खूबसूरत पल बिता पाएंगे। अगर आप व्यापारी है, काम कारोबारी है, तो व्यापार में आपको तेजी देखने को मिलेगी। धन लाभ के योग बनेंगे। जॉब में सफलता प्राप्त होगी। आपके प्रमोशन के चांस भी बन रहे हैं। कोई भी विशेष मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। आप शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। घर पर मेहमानों का आगमन होगा। जो भी आपके मन में मानसिक कष्ट चल रहा था, मन में टेंशन, तनाव, पीड़ा चल रही थी, उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है, मुक्ति मिलने वाली है। राजकीय मामलों में सफलता प्राप्त होगी। अन्न और धन के भंडारों में बढ़ोतरी होगी। शॉपिंग करने का भी मौका मिलेगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले लोगों के लिए तो यह चंद्र ग्रहण मंगल ही मंगल लेने वाला है। इस चंद्र ग्रहण के बाद से ही आप लोगों की किस्मत और आपके भाग्य में महापरिवर्तन होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है ना, उन सभी की कुंभ राशि। दोस्तों, वैसे अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या अगर आप अपने राशि के बारे में डिटेल से विश्लेषण करना चाहते हैं ना, तो ये जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं 90-249-15-984, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी राशि के सभी ग्रहों के विश्लेषण करके उनके उपाय के बारे में जान सकते हैं, नाम मात्र के शुल्क में, नाम मात्र की फीस में, जो कि एक समय के भोजन से भी कम है। कुंभ राशि वाले लोगों की बात करें तो इस बार जो चंद्र ग्रहण पर राजयोग बन रहे हैं ना, वो आप लोगों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक तो आपकी गोचर कुंडली में 4 राजयोग बन रहे हैं और भाग्य के स्थान पर बन रहे हैं। ऐसे में आपको अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। जो काम आपके लंबे समय से रुके हुए थे या अटके हुए थे, वो अब बनने लगेंगे। बचत बैंकिंग के कार्य सधेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको नए नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। शुभ सूचनाएं मिलेगी। इस समय आप विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं और वो यात्राएं आप लोगों के लिए शुभ साबित होगी। जो विद्यार्थी कुंभ राशि वाले अगर सरकारी नौकरी के लिए या किसी अच्छी जगह पर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन सभी छात्रों के लिए यह शुभ साबित होगा। इस बार जो एग्जाम का रिजल्ट है ना, वो आपके मन के अनुकूल रहेगा, यानी कि रिजल्ट आपका काफी अच्छा जाने वाला है। अगर आपने हाल ही में पेपर दिया है तो वो भी अच्छा जाएगा, और 1-2 महीने में अगर आपका कोई भी पेपर होगा तो वो भी अच्छा जाएगा, क्योंकि 4 जो राजयोग बन रहे हैं ना, वो आपके भाग्य के स्थान पर बन रहे हैं और आपका जो भाग्य है ना, वो एकदम से चमकने वाला है, बूम पर आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ चंद्र ग्रहण से जुड़े इस महत्वपूर्ण अपडेट वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।